तेरे जैसी नहीं कोई। हेलो हेलो, फोन क्यों किया है जब बोलना नहीं है? फोन मत रखना। मैं पागल हूं क्या? एक तो मैं हेलो हेलो कह रही हूं, तुम बोल ही नहीं रहे आगे से। आप मिसेस इदरीस बात कर रही हैं? हाँ, मगर तुम कौन हो? आपका एक खैर ख्वाह। मतलब? मतलब वेल विशर। मेरी इंग्लिश काफी ठीक है। मतलब का मतलब ये था कि तुम खैर खा कैसे? दरअसल आपको एक इत्तला देनी थी। हाय अल्लाह खैर, बोलो कहो। आप तो परेशान हो गई। तुम ये बताओ कि मामू अख्तर तो ठीक है ना? मामू अख्तर? वो कौन है? जिनकी तुमने इत्तला देनी है। और हमारे यहाँ इत्तला हमेशा मौत ही की आई है। पता नहीं मामू अख्तर की वैसी तबीयत बड़ी मामू अख्तर की तबीयत डावाडोल थी। अल्लाह मेरे मामू को कुछ ना हो, अल्लाह मेरे मामू के खैर। एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गवाया, चल कुछ न बोल दुख सहंदे, चल रहंदे, चल रहंदे रहंदे, चल रहंदे मेरे दिलदार। ये क्या ऑल फॉल गा रही हो? मम्मी जी, ये ऑल फॉल मैं नहीं, ये तो सज्जाद भाई ने आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा रहा है? खैर तो है? खैर खा। खैर खो? खामखा। मम्मी जी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक फोन आया था अभी। किसका फोन आया था मम्मी जी? बता तो मेरा खैर ख्वाह रहा था, लेकिन मनहूस शख्स ने अधूरी बात करके परेशान कर दिया मुझे। आपने उसे बोलने ही कब दिया होगा। मेरा मतलब है, आखिर वो कहना क्या चाहता था? पता नहीं, वो पूछता था क्या आप मिसेस इदरीस हैं? तो फिर आपने क्या कहा? ओह सॉरी, आपने तो हाँ ही कहा होगा। डैडी जी का नाम इदरीस ही तो है। फिर आगे? फिर फोन कट गया। लगता है सालन जल गया। देखो प्लीज, जरा सालन का ख्याल रखो, तुम्हारे डैडी जली हुई हंडियां नहीं खाते। ये सारी आदतें आपने ही बिगाड़ी हैं, सारी उम्र ख्याल रखकर। भाई, जिससे प्यार होता है दिल चाहता है उसको बिगाड़ दें। हाय मम्मी जी, वैसे आप लोगों की जोड़ी बहुत ही रोमांटिक है। और एक आपका बेटा है, जाकर अमेरिका बैठ गया। देखो तुम्हारे हस्बैंड भी आ जाएंगे, पहले तुम मेरे हस्बैंड की हंडिया का ख्याल रखो। अच्छा, वो मैं फोन खैर खा। हाँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं करके आती हूँ, देखती हूँ। चल रहने दे, पता नहीं कब आएंगे। हेलो मिसेस इदरीस, आपको आपके अलील मामू की कसम खुदा के लिए मुझे बोलने दें। हेलो, आप लाइन पे हैं? हेलो मिसेस इदरीस। अब आगे भी बोलो। ओ, मैं समझा कॉल कट गई। अगर एक सेकंड और फजूल बकवास की तो ये कॉल कट जाएगी। काट दें, आपके भले की बात है, भले से ना सुने। मेरा सबर ना आजमा खैर ख्वाह के पुत्र, अगर तूने मामू अख्तर की कसम ना दी होती ना मुझे, तो मैंने तेरे मामू की बहन और उसकी भांजी के उन्वान से गालियां देनी थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे बाद में समझते रहना, काम की बात करो। काम की बात? मैडम, काम की बात यह है कि आपके इदरीस साहब का चक्कर चल रहा है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ। क्या? कौन है वो मनहूस औरत नहीं, लड़की। उम्र 22 साल, कद 5 फुट 3 इंच, सुर्खो सफेद रंगत, दुबली पतली। और अब गुम होते हुए कपड़े किस कलर के पहने थे उसने? मैडम, लग रहा है आप मजाक समझ रही हैं। मजाक आपके साथ इदरीस साहब कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। मैडम,
खैर खा कभी झूठ नहीं बोलते। नाम उसका डॉली है और हो ना एक दिन वो आपके घर में डोली में बैठ के आएगी। हेलो 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 हेलो। मम्मी जी, व्हाट हैपेंड मम्मी जी? क्या हैपेंड होना है? वही हुआ जिसका डर नहीं था। किसका डर नहीं था? तुम्हारे डैडी जी है ना, वो बेवफा निकले। झूठ? ये नहीं हो सकता मम्मी जी। खैर ख्वाह जो होते हैं ना, कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, ये तो है। आप एक बार डैडी जी से तो पूछ लें। अब पूछने और बताने को बता ही क्या है भाई। बचा तो कुछ नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या है मम्मी जी? तुम्हें नहीं पता इन सब मर्दों को कितनी मेरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेगम, अधूरा जवाब? अभी तक मैं मजहब पे कायम हूं। खैरियत तो है? ये तो आप खुद बताएंगे। बहू, एक गिलास पानी लाओ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मगर मैं बहू से तो रोज पानी मंगवाता हूं। बहू, ये तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। पानी। अब बहू को क्या हुआ? मम्मी जी, कम से कम रोएं तो ना प्लीज। कैसे ना रहूं? मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया, रोऊं भी नहीं इस पे। ओहो मम्मी जी, अभी उजड़ा तो नहीं है? और कैसे उजड़ेगा? जब तुम्हारे डैडी उस कलमोही को यहाँ ब्याह के ले आएंगे तब उजड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, वो खैर खां तो कह रहा था कि वो डॉली बहुत गोरी चिट्टी है। कलमोही मैंने उसे गुस्से में कह दिया था। वही तो मैं कहूँ, आप फैक्ट से कैसे इनकार कर सकते हैं? तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ हो? मम्मी जी, मैं तो आपकी तरफ हूँ, लेकिन फैक्ट्स डैमेज ना करें ना। वैसे डैडी जी मुझे ऐसे लगते तो नहीं है। अरे तुम्हें नहीं पता वो कितने रोमांटिक हैं। पता है वो। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे एक्सप्लेन ना करें, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है। वैसे मम्मी जी, इस उम्र में डैडी जी। सुनो बहू, ये मर्द मखलूक जो है ना, ये इसी तरह की होती है। मर्द की तो मैयत भी पड़ी हो ना, और इत्तेफाक से अफसोस करने कोई खूबसूरत लड़की आ जाए तो कुछ पता नहीं होता कब फड़क के मुर्दे का दिल चलने लगे। मम्मी जी, किस किस्म की डरावनी बातें कर रही हैं आप? देखें, मेरा ख्याल है बाप को आपके कमरे में जाना चाहिए। अगर ऐसे ही कमरा खाली छोड़ेंगे तो डैडी जी पक्का उस कोरी चिट्टी कलमोही को आपके कमरे में ले आएंगे। बेगम, हुआ क्या है? बेगम मत कहें मुझे। तो क्या कहूं? कुछ भी मत कहें। बेगम, ये सब क्या है? ये डॉली कौन है? डॉली? पता नहीं। वही जो दुबली पतली सी गोरी चिट्टी
5 फीट 3 इंच कद, वो आपकी सेक्रेटरी। अच्छा, वो नादिया, उसका निकनेम है डॉली। यस यस यस। अच्छा, वो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी है तो उसका पर्सनल नाम भी आपको पता है? कैसे बताएं, कैसे? मुझे बताएं, अभी बताएं मुझे, चक्कर क्या है? बेगम, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। शौहरों के चक्कर का बीवियों से बेहतर किसको पता होगा? फिर ये भी पता होगा कि वो शादीशुदा है। शादीशुदा तो आप भी हैं, बल्कि आपका एक जवान बेटा है, वो भी शादीशुदा है। वो तो ठीक है। ठीक नहीं है ना? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी ही थी कि आप सिर्फ मेरे हैं, मगर मुझे क्या पता था कि और भी बथेरे हैं। मरी जाऊं मैं तो अच्छा है। ये बेगम को क्या रोग लग गया? शायरी भी करने लग गई है। बथेरे हैं, खरेरे हैं। हेलो खैर खां, ये आप फोन के पास ही बैठी होती है? तुम्हें इससे मतलब? क्या खबर है बताओ। खबर तो जबरदस्त है मिसेस इदरीस। क्या? सुनाने की नहीं, दिखाने के विजुअल्स। वो क्या भला होती है? विजुअल्स मिसेस इदरीस, तस्वीर। कैसी तस्वीर? वैसी। हाय, मैं मर गई। अरे मरे आपके दुश्मन, लेकिन वो तस्वीर हाँ हाँ। आप देख नहीं पाएंगी। क्यों, धुंधली है क्या? बताओ, क्यों नहीं देख पाऊंगी? अरे हर चीज की एक कीमत होती है, और इन तस्वीर की भी एक कीमत है, जिसमें इदरीस साहब और बस बस बस, आगे मैं सुन नहीं सकूंगी। मैं ये तस्वीर देखना चाहती हूँ। इन तस्वीर की देखने की कीमत है पूरे 1 लाख रुपए। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर डील डन। परसों रात 1 लाख रुपए लेकर पुराने स्टेशन की नई दीवार के पीछे आ जाना। ओ, बकवास ना करो, इंसान के बच्चे बनो। घर आके देखे जाओ तस्वीरें। अच्छा ठीक है, घर आ जाऊंगा, लेकिन वो इदरीस साहब आ गए तो? जब मैं बुलाऊं तब आना। आ गई समझ? जी आ गई। जी आ गई। बिल्कुल मिलते। हेलो हेलो हेलो। यार, इनकी लाइन का क्या मसला है? नहीं नहीं, रोको ही नहीं, रोको नहीं, रोको, रोको, क्या हुआ मम्मी जी? फाइल फाइल फाइल? कौन सी फाइल? फाइल डिलीट फाइल करो। मम्मी जी, मुझे लगता है आपने कोई बहुत ही बुरा और डरावना ख्वाब देखा है। हाँ, लेकिन मुझे बुरी ताबीर से डर लग रहा है। मम्मी जी, आप बहुत मुश्किल बात कर गई हैं। इदरीस मुझसे दूर हो रहे हैं बहू। जी? ये सब क्या है? मम्मी जी, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। आपको पता है, सारा कसूर ना आपका है। अरे आप इतनी प्यारी है माशाल्लाह, माँ सदके, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती। अरे तरह बनी सवरी रहा करें जैसे कोई एक्ट्रेस हो। आपको क्या लगता है, हाँ, आदमी को क्या चाहिए होता है? एक खूबसूरत बनी सवरी दिलरुबा, और क्या? इतनी सी उम्र में ये सारी बातें तुम्हें किसने सिखा दी? आपके बेटे ने, और किसने? और आप जरा सोचें, डैडी जी और वो एक जैसे ही तो हैं। अब मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इदरीस, क्या इदरीस का जी भर गया है मुझसे? और भरे भी क्यों ना, कौन सा मर्द किसी मोटी औरत से और कब तक मोहब्बत कर सकता है? इदरीस भी एक मर्द ही है। मैं शायद उनकी जिंदगी का बोझ बन गई हूँ।
बोझ बन गई हूँ। मम्मी जी आपकी चाय। चीनी तो नहीं डाली ना? चीनी नहीं डाली थी, लेकिन आप तो चीनी वाली चाय पीती हैं। जितना सवाल पूछा है ना उतना ही जवाब दो। मम्मी जी आपका लहजा बदला हुआ लग रहा है। जिसका महबूब बदल जाए वो अपना लहजा भी नहीं बदल सकती। क्यों 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 आखिर क्यों? मम्मी जी आप तो बहुत ही फिल्मी हो गई। अब इस चाय का क्या करूं? जाओ दूसरी बगैर चीनी वाली चाय बना के लाओ। वैसे बहू तुम ठीक कहती थी, ये देखो इसमें लिखा है दुनिया में ना मर्दों की अक्सरियत को दुबली पतली लड़कियां ही भाती हैं, और तुम्हारे डैडी वो भी तो अक्सरियत में आते हैं ना। ओहो, तो ये सोच रही हैं आप? हाँ, वो दुबली पतली डॉली वो उनके दिल में समा गई, और मैं। आप वहां से निकल गई। जाहिर है दिल इतना बड़ा कहाँ होता है। सही बात है। बस मैंने फैसला कर लिया है। किस बात का? मैं 0 साइज बन के ही दम लूंगी। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या कहा? मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, वो नहीं मिस हो गया था। अब मम्मी जी आप तो कहती थी आपको लैपटॉप चलाना ही नहीं आता। तुमने वो बात नहीं सुनी? वक्त पर लैपटॉप को भी बाप बनाना पड़ता है। मम्मी जी मुहावरा गलत नहीं हो गया? यहाँ मेरा बंदा गलत हो गया, तुम्हें मुहावरे की पड़ी है। बगैर चीनी की बना के। हाँ ये ठीक लग रहा है। क्या क्या? क्रैश प्रोग्राम, वजन घटाएं, एक बार हमें जरूर आजमाएं, वजन घटाएं। सीधी तरह बताओ। सीधी तरह भी यही लिखा है मम्मी जी, इश्तिहार है। अच्छा नंबर दो इनका। किसका? इन लोगों का नंबर तो दो। 0213-88888888। ये ज्यादा नहीं है? वो इतने सारे 8 थे ना, समझ में नहीं आया, गोल गोल घूम रहे थे तो। खामोश हो। हेलो। हेलो, जीरो फिगर स्लिमिंग सेंटर? यस, जीरो फिगर स्लिमिंग सेंटर। देखिए मुझे ना वजन कम करवाना है। हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा, लेकिन आपकी फीस कितनी है? मैम जस्ट 1 लाख पर मंथ। मगर कोर्स तो 7 दिनों का है मेरे ख्याल से। क्रश प्रोग्राम के लिए हमें जो भी कॉल करता है हमें यकीन होता है इस पर तो 6 मंथ ही लगेंगे। जस्ट 1 लाख पर मंथ। जस्ट 1 लाख पर मंथ? बात सुने, मुझे वजन कम करवाना है। स्टॉक एक्सचेंज में ना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मर्जी आपकी, इससे स्पेशल पैकेज कोई नहीं है हमारे पास। ये पैकेज है? मुझे लगता है मुझे दुबला करने की कमाई से तुमने अपना जहेज बना लेना है लड़की। लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है। हाँ तो फिर अपने मियाँ का वीजा लगवा लोगी कहीं का। सोचा तो हमने भी यही था। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा मियाँ, समझी? क्या हो गया मम्मी जी? अरे डाकू हैं ये। आय हाय, डाकुओं ने भी ऑफिस खोल लिया। अब छोड़े उसको, मिट्टी डालें। वैसे मम्मी जी मुझे लगता है आपको ये वाला पसंद आएगा। देखें 4 माह में वजन कम कर रहे हैं, लेकिन क्रैश डाइटिंग नहीं है तो सस्ता भी होगा, इसे ट्राई करते हैं। रहने दो बहू, 4 माह में पता नहीं क्या क्या हो जाए ऑफिस में। तो फिर अब आपको तो कोई स्लिमिंग सेंटर पसंद नहीं आ रहा, अब क्या करें? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वाह 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 मम्मी जी, क्या बात है। लेकिन ये शेर आपने इस सिचुएशन में कैसे फिट कर दिया, जरा प्लीज समझाएं। देखो शायर ने इसकी तशरीह में साफ वाजे कर दिया है कि मैं यानी मैं जमीला ज़ौजा इदरीस अहमद अगर दिल लगा के पूरी मेहनत से काम करें तो यकीनन तुम देखना रिजल्ट पता है क्या होगा, गुलो गुलजार हो जाओगी। ऑल द बेस्ट मम्मी जी। बताती हूँ ना। आए कहाँ जाऊं? यहाँ। नहीं नहीं नो। अरे चेक तो करना पड़ेगा, आ जाए जल्दी, आ जल्दी आ जल्दी। और शुक्र करें मशीन नहीं टूटी। चलिए।
इधर ओह माय गॉड, अपनी वेस्ट तो चेक करें। मुझे नहीं लगता आपसे होगा। क्यों नहीं होगा? मैं नहीं। करके दिखाऊंगी। करके दिखाएंगी? हाँ। पक्का? तो फिर आज से हम रोज एक्सरसाइज करेंगे। आप 15 बार सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगी और 15 बार सीढ़ियां नीचे उतरेंगी। राइट। हाँ मैं अकेली नहीं करूंगी, तुम मेरे साथ करो। हाँ, मैं क्यों साथ करूंगी? मुझे देखिए मम्मी, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। मम्मी जी मुझे जरूरत ही नहीं है, जरूरत तो आपको है मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन। चले, क्या करें? सीढ़ियां आप 10 कर लें, 10 काफी है। हम लोग चलते हैं। भागो। ओए मोटी, ओए मोटी, तेरे जैसी नहीं कोई। ओए मोटी, ओए मोटी, तेरे जैसी नहीं कोई। मासूम सी भोली सी अपनी ही तुम में रहती, तेरी हंसी से खिलते सब फूल तू जब हंसती। कहे तुमको हम रहमत भी हो, तुम खुदा की नेमत, चुप रह के भी सुलझाते तुम, मुश्किल हो बड़ी या छोटी। ओए मोटी, ओए मोटी, ओए मोटी, तेरे जैसी नहीं कोई। मम्मी जी मैं कहाँ हूँ? तुम अपने बिस्तर पर हो। मेरी तो तुमने सारी एक्सरसाइज का सत्यानाश कर दिया। I'm so sorry मम्मी जी, आपकी हिम्मत है, आप इतनी एक्सरसाइज कर लेती हैं, मुझसे नहीं हो पाएगी। जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन मम्मी जी इस बात में सौतन कौन है? कहीं डैडी जी ने उससे शादी तो नहीं कर ली? खुदा ना करे, खुदा ना करे, इंसान कम से कम बात ही अच्छी कर ले। ये आपने मेरी शक्ल को बुरा कहा है ना? नहीं बहू, वो हिस्सा मैंने हजफ कर लिया। थैंक यू मम्मी। देखो, मैं नहीं चाहती कि हम सास बहू खाना जंगी में उलझ जाएं और दुश्मन बाजी ले जाए। बिल्कुल ठीक है, ये मैं आपके साथ हूँ। नहीं नहीं, तुम अभी रेस्ट करो, ये मेरी जंग है, मैं खुद ही लड़ूंगी। ओके? बेस्ट ऑफ लक मम्मी जी। मम्मी जी मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाएं। नहीं बहू, मुझे खाना नहीं खाना। ले, अब खाने से क्या दुश्मनी? देखें, डैडी जी जिस मिशन पर हैं, आपके भूख हड़ताल पर जाने से वो मिशन अधूरा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैंने उस वजह से नहीं ऐसा है कि मैं खाना नहीं खा रही, तो फिर? वो जो डाइटिंग कर रही हूँ ना, इस वजह से। ओहो, ये भी अच्छा है। जिस शख्स के लिए मैंने रोजे रख के नमाजें पढ़ के दुआएं मांगी थी, आज उसी की मोहब्बत, मेरा मतलब है बेवफाई, फाक ऊपर ले आई है मुझे। वैसे मम्मी जी जितना दुख आपको मिला है ना, आपका वजन वैसे ही कम हो जाएगा, आपको डाइटिंग की अब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी तुम्हारे डैडी अपनी रविश से बाज नहीं आए ना। तो मम्मी जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सुसाइड नहीं कर सकती, आपको मेरी कसम है, मैं नहीं करने दूंगी। नहीं। नहीं तो मैं कर भी नहीं रही सुसाइड। तो फिर? वो तो वक्त बताएगा। अच्छा चल के सलाद ही खा लीजिए। चलो। हेलो, सर फाइल तैयार हो गई है, मैं आपके कमरे में ले आऊं? कौन हो तुम? सर आप भूल गए, मैं डॉली। देखो, तुम मेरे कमरे में मत आना, प्यून के हाथ फाइल भेजना। लेकिन सर पियन तो छुट्टी पे है। कल देख लूंगा फाइल, लेकिन भेजना प्यून के हाथ ही। क्या हो गया इन्हें? बहू चाय ले आओ। जी डैडी जी। ओ, थैंक यू। मम्मी जी आपके लिए लाऊं? ग्रीन टी?
चाय में वो मजा नहीं है भाई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी डैडी जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं। अरे उस उल्लू को फोन करो, जाकर अमेरिका में बैठ गया और हमारी बहू यहाँ पर उदास है। उसको पता होना चाहिए कि मियाँ और बीवी दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। फोन करोगी ना? जी डैडी जी, मैं कर लूंगी। अब मम्मी जी, ये वही वाली ड्रेस है ना जो आपको लास्ट मंथ बहुत फिट हो गई थी? मम्मी जी, ये तो बहुत लूज हो गई है। वेट लूज किया है आपने काफी। वैसे मम्मी जी, आपका डाइट प्लान तो बहुत ही जबरदस्त है। बहुत कम औरतें होती हैं जो अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन कर पाती हैं। थैंक यू। वो मेरा फोन आ गया, मैं जरा फोन सुन। हेलो, मम्मी जी, तुम जाओ यहाँ से। एक वफादार बीवी अपने शौहर के दिल को अपना महल मानती है, लेकिन अगर उसी महल में उसकी जगह कनीज के बराबर भी ना रहे तो कैसी मलका, कहाँ की शाही। न जाने कहां से गलती शुरू हुई, लेकिन अब 30 साल का ताल्लुक बोझ महसूस हो रहा है। मम्मी जी, आप इजाजत दें, मैं आपकी बेटी को कॉल करके सब कुछ बता देती हूँ, फिर वही डैडी जी से बात करेंगे। नहीं, लेकिन क्यों मम्मी जी? मैं उन औरतों में से नहीं जो अपने और शौहर के मामलात में औलाद को फरीक बनाकर जीत जाती है। वो अपने बाप की बहुत इज्जत करता है। मैं नहीं चाहती कि उसके दिल में उसके डैडी जी की इज्जत कम हो। तो फिर अब आप क्या करेंगे? दूध का दूध और पानी का पानी। एक लाख का एक रास, ये हुआ ना मुनाफे का सौदा।
सुनिए, ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा आज, कोई काम है? बहुत जरूरी। खैरियत? आज शाम के बाद खैरियत ही खैरियत होगी, आपकी जिंदगी में भी और मेरी जिंदगी में भी। मैं समझा नहीं। पैसे गिन लिए अच्छी तरह? जी मम्मी जी, पूरे 1 लाख रुपए हैं। हाँ, ये आया नहीं अभी तक। मम्मी जी, आप तो ऐसे इंतजार कर रही हैं जैसे कोई बहुत ही अच्छी खबर देने आने वाला है। जब इंसान हौसला जमा कर लेता है ना, तो उसका दिल चाहता है कि मुसीबत जल्द से जल्द उससे टकरा के पाश पाश हो जाए। आ गया, जाओ लेकर आओ। खैर आइए आइए आइए। चलिए चलिए। कहाँ रह गए थे? ट्रैफिक, वो इदरीस साहब नजर नहीं आ रहे। वो तो ऑफिस में होंगे ना। सारी खबरें हैं। हाँ मैडम, धंधा ही ऐसे रखनी पड़ती हैं, खासतौर पे अंदर की। तस्वीरें? पैसे अभी नहीं, मेरे सामने नहीं। क्यों? मुझसे रोती हुई औरतें नहीं देखी जाती। आए हाय, मम्मी जी, ये तो वो है ना एक्टर और एक्ट्रेसेस। अब क्या एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट, ये तो डैडी जी के बच्चे एडिट की रही है। इस वक्त किसका फोन आ गया? हाँ भाई, इतना लंबा हाथ मारा ना तेरे भाई ने, सारा पुराना हिसाब चिट्टा। 2 मिनट अभी बात कौन है ये? ब्रैड पिट है, और कौन है? इदरीस कहाँ है? इदरीस कहाँ है? ऑफिस में है, और कहाँ है? इस तस्वीर में कहाँ है? नहीं है वादा, मैं मानता हूँ, नहीं है इसमें, नहीं है इदरीस यार। आइंस्टाइन कहता था खैर ख्वाह है, हाँ? खैर ख्वाह है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। खैर ख्वाह और मम्मी जी, वेल विशर भी। हाँ, वेल विशर भी। क्या हो गया है? मैं किसी थाने में तो नहीं आ गया? नहीं डैडी जी, ये हमारा अपना ही घर है। तो फिर ये जमीला बेगम हिटलर क्यों बनी हुई है? ये जब तक इसको कूट पड़ती रहेगी, जब तक ये खैर ख्वाह की प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह भूल नहीं जाता। अबे तू! डैडी जी, आप जानते हैं इसे? हाँ बेटा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने इसे फ्रॉड के चक्कर में ऑफिस से निकाला। यहाँ इसे क्या कर दिया बेटा? क्या किया यहाँ? बॉस, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, फ्रॉड हो गया इन लोगों के साथ, माफ कर देना प्लीज। मैं माफ कर दूं? अरे जमीला बेगम इस घर की भी मालकन है और हमारे दिल की भी मालकन है। ये चाहेंगी ना तो तुम्हें माफी मिल सकती है, वरना नहीं। इस शख्स ने मियां बीवी के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की है। इतने बड़े जुर्म को अल्लाह भी माफ नहीं करता। मम्मी जी, पुलिस के हवाले कर देती, वो भी इसी बात की तनख्वाह लेते हैं। अच्छा आइडिया, पुलिस को बुलाए। इसके आने तक तो मारो इसको। मम्मी जी, मर जाएगा, पुलिस को बुला लेते हैं। बुलाओ पुलिस, बुलाओ पुलिस। जमीला बेगम, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके अलावा किसी के बारे में सोच सकता हूँ? वो मैं जरा थोड़ी कम स्मार्ट हूँ और थोड़ी सी बस मोटी हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा। गलत, बिल्कुल गलत। मोटी है तो क्या हुआ,
मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप मेरे दिल की मलिका हैं। आपके सिवा मेरे दिल में किसी और का ख्याल आए तो खुदा करे ये दिल हमेशा के लिए मर जाए। खुदा ना करे, खुदा ना करे। जब इंसान किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है ना, तो उसके खो जाने का डर रहता है। मैं भी डर गई थी। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। मासूम सी भोली सी अपनी धुन में रहती, तेरी हंसी से खिलते